हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड्यूग्रेड। पेपर नंबर 3 टफ पेपर को इजी बनाने का सॉल्यूशन यहाँ पर है। आराम से पूरा वीडियो एंड तक देखें। अब चाहे तो स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर देना एवरी क्वेश्चन के टाइम पर, आंसर कमेंट में मैसेज करना और चेक करना कि कहाँ कितना नॉलेज है आपको। चलो तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट। द HCF ऑफ 32 एंड 81 इज 1। क्या होता है कि नहीं होता? तो फटाफट से 32 और 81 का निकालते हैं। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, 9 9 जा, 9 1 जा। दोनों में कुछ कॉमन आ नहीं रहा है। यहाँ पे अगर डिवाइड भी कर देंगे तो 3 आएंगे, तो HCF 1 ही आएगा। ठीक है, तो HCF क्या आ गया यहाँ पर 1। अगर कुछ कॉमन आता तो वो लिख देता मैं, बट यहाँ पे तो कॉमन नहीं आ रहा है, तो आंसर 1, तो वो क्या हो गया? ट्रू हो गया। सेकंड चेक करते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसके क्या 2 रियल जीरोज होंगे? तो यस, अगर पावर 2 है तो कितने रियल जीरोज होंगे? 2। तो फॉर गिवन AP SN इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n इफ AK इज इक्वल टू 164, K इज इक्वल टू 72 आती है कि नहीं आती है चेक करनी है। ठीक है, तो AK क्या होगा? जनरली अगर मैं AN का फॉर्मूला देखूँ तो होता है SN माइनस SN माइनस 1 होता है, और यहाँ पे अपने को पूछा है AK, तो AK क्या हो जाएगा? SK माइनस SK माइनस 1। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो अपना फॉर्मूला इस ढंग से आएगा, K/2 2A प्लस K माइनस 1 इंटू D। फिर है माइनस में K माइनस 1/2 2A प्लस K माइनस 1 तो माइनस 2/D। ये फॉर्म बन गया अपना। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 कॉमन निकलता है। पहले हम A वाले पोर्शन को ले लेते हैं, तो A वाले पोर्शन को लेंगे तो 2AK होगा, और वो पे माइनस K माइनस 1 इंटू 2A होगा। फिर हम K माइनस 1 वाला पोर्शन ले लेते हैं, तो प्लस K इंटू K माइनस 1 इंटू D। यहाँ पे माइनस में K माइनस 2 इंटू D, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचे। अब इसको और हम क्या करते हैं, पहले A वाले पोर्शन को लिखते हैं, फिर B वाले को लिखते हैं। ठीक है, तो 1/2 को कॉमन निकाल देता हूँ मैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? K इंटू 2A, तो डेट इज 2AK हो जाएगा। कितना होगा? 2AK। ठीक है, फिर माइनस, तो माइनस K माइनस 1, तो K माइनस 1 किसके साथ? A के साथ, तो 2A। तो ये हो गया सर यहाँ पर A वाला पोर्शन खत्म। अब आता है K वाला पोर्शन, सिंपल D के साथ। तो क्या है? K इंटू K माइनस 1 इंटू D। पहला पोर्शन ये आ गया। ठीक है, फिर यही पोर्शन इनके साथ, तो माइनस K माइनस 1 इंटू K माइनस 2 इंटू D वाला फॉर्म आ गया। ठीक है, तो 1/2 ऐसा का ऐसा ही। तो ये बचेगा क्या यहाँ पर? 2AK माइनस 2AK माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2A। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? K² D माइनस KD बचेगा, और इसको पहले हम सॉल्व आउट कर देते, तो माइनस ये हो जाएगा K² माइनस 3K प्लस 2 इंटू D। ये वाला फॉर्म बचेगा। तो 1/2 कॉमन है वो, तो 2AK। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो 2AK कट, तो बचा क्या? 2A। यहाँ पर K² D माइनस KD माइनस K² D प्लस 3KD प्लस 2D। ठीक है, तो 1/2 ये बचा 2A, K² D प्लस K² D कट हो गया। ठीक है, और बचा क्या अपने पास? 3KD और माइनस KD, तो बचा कितना? 2KD प्लस D और AN। यहाँ पे क्या आ गया? AN। तो यहाँ पे देखिए 1/2 तो कॉमन निकल जाता है, तो 2 कॉमन निकल जाएगा, तो ये बचेगा A प्लस KD प्लस D बचेगा। ये AK की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को? 164। 2 2 तो कट, A प्लस K प्लस 1 इंटू D, विच इज द फॉर्मूला ऑफ AK प्लस 1, ना कि AK। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा अपना फॉल्स। क्या आ जाएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है बच्चा, तो वापस से देखो, तो यहाँ पे कट होता है और यहाँ पे 2 कॉमन निकलता है। 2 कॉमन निकलने के बाद ये वाला फॉर्म बचता है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये जो फॉर्म बनता है वो AK प्लस 1 का होता है, और यहाँ पे AK दिया हुआ है, तो इसकी वजह से आंसर अपना आ गया फॉल्स।
अब फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 30 जो दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है। तो साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30 1 आएगा क्या? तो देखो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 और उसका स्क्वायर करना है, माइनस कॉस 60 की वैल्यू भी क्या होती है 1/2 और उसका स्क्वायर, तो उसका आंसर 0 आएगा। तो ये हो गया फॉल्स, ये हो गया अपना फॉल्स। सिमिलरली यहाँ पे cos 45 प्लस cos 45 दिया हुआ है तो दैट इज 90 हो जाएगा। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है? 0। तो आंसर दिया है ट्रू, तो ये आ जाएगा करेक्ट। ओके, सिक्स्थ वाला तो रिलेशन है बच्चा। अब रिलेशन कैसे याद रखना है कि मोड की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? डिफरेंस। डिफरेंस कितना? 3 मीडियन ओके और 2 मीन, इसके डिफरेंस के बराबर होगी। मोड जो होगा वो डिफरेंस होगा, 3 मीडियन और 2 मोड। तो ये रिलेशन अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 मोड दिया हुआ, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ये रॉन्ग हो गया। फिर फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ है कि इन दोनों का HCF जो होगा इसके बराबर आएगा। ठीक है, इन दोनों के बराबर आने वाला है तो HCF निकाल देता हूं मैं 65 का। तो 65 का जो LCM निकालने जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 65, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 1 जा। सिमिलरली 117 का निकालने जाऊंगा तो 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 13 जा, ठीक है, और 13 1 जा। तो LCM देखे ना, मतलब HCF देखे ना हम, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 13 कॉमन आ रहा है। तो HCF अगर हो गया मेरा 13 और इसी HCF की वैल्यू हमको दी हुई है 65m माइनस 117 इक्वल टू 13, तो ये इधर चला जाएगा। तो 65m इज इक्वल टू 13 प्लस 117, तो ये हो गया 20 और 130 हो गया। कितना हो गया ये? 130 और ये 65m, तो m विल बी वॉट? 130 डिवाइडेड बाय 65 हो गया। 13 10 जा एंड 13 5 जा, 5 1 जा एंड 5 2 जा। तो आंसर कितना आ जाता है अपने यहाँ पर? 2 आ जाता है। ठीक है, फिर हमको दिया हुआ है द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद अ 0 -3 and 4 इज P ऑफ x। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा -3 और 4 का वो P ऑफ x है और उसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चा हमको क्या करना है? हमको जीरोस दे दिए हुए हैं, तो दैट इज अल्फा की वैल्यू 1 दी हुई है -3 और बीटा की वैल्यू दी हुई है 4। तो हम चेक कर लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, जो होता कितना है? C/A। ओके, C/A होता है और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो -12 आता है। तो मुझे C/A चेक करना है, तो C/A में 12 कहाँ बनता है? तो देखते हैं हम। तो अगर हम यहाँ से चेक करें तो C/A, तो ये C हो गया -24 और A हो गया 2, तो कितना आता है? -12 आता है ना, और वही हमको चाहिए। तो आंसर D इज योर करेक्ट आंसर। 9th वाला क्या दिया हुआ है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x - 2y = 6 एंड द y एक्सिस इज ओके, एंड द y एक्सिस इज, तो मतलब क्या होगा कि इस लाइन का और y एक्सिस का इंटरसेक्शन क्या होगा? ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पर होगा तो उसकी वैल्यू होगी 0y, तो हम इसी की वैल्यू इस पे पुट कर देते। तो 3x - 2y = 6, तो x की जगह हम 0 डाल देते हैं और ये 2 और y की जगह y, तो कितना हो गया ये? 0 - 2y = 6, तो y की वैल्यू हो गई -3। कितनी हो गई? -3। तो आंसर हो गया 0 - 3। तो ऑप्शन नंबर आता है B। ठीक है, 10th वाला एक अच्छा क्वेश्चन है बट ध्यान से इसको करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट छुपा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे? कि जो आपको दिया हुआ है ना उसको हम x कंसीडर कर देते हैं। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करूंगा, ठीक है, ये इनफाइनाइट चलते ही जा रहा है। ठीक है, अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करूंगा तो ये हो गया मेरा 6 और ये √6 और ये भी √6। अब इसको तो आपने x लिया हुआ है, समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम इनफाइनाइट में से अब जरा सा नंबर चेंज कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू होगी x² = 6 प्लस x हो गया। इसको इस तरफ ले आओ तो x² - x - 6 = 0, तो 3 2 जा 6,
-3 + 2, ठीक है। तो उसका शॉर्टकट आंसर देखेंगे हम तो डायरेक्ट x की वैल्यू या तो आएगी 3 या तो वैल्यू आएगी सर -2। अब ये शॉर्टकट कब इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर बच्चा? शॉर्टकट ऐसे यूज करना है आपको कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया, 1 दिया हुआ है, तो आप जो मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे उसकी ऑपोजिट साइन लिख देने की, वो तुम्हारा आंसर। अब यहाँ पे x की वैल्यू 3 आई है और -2 आई है, अब 3 आई है और -2 आई है, तो इसमें से नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा? 3 वाला। तो इसका आंसर आ गया अपना 3, ठीक है। 11th वाला हमको क्या दिया हुआ है? 11th वाला दिया हुआ है फॉर गिवन AP D की वैल्यू -4 हो और AN की ये हो तो वैल्यू क्या होगी? तो हमको AN दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में मैसेज करो कि AN की वैल्यू क्या होती है? A + n-1 × D। तो AN कितना हो गया? 4, A ढूंढना है n-1 7-1 और डिफरेंस हमको दिया हुआ है -4, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं पहले। तो ये हो गया 6 और ये हो गया माइनस, दैट इज -24। तो ये कितना हो गया? A -24 और ये 4, तो A = -24 - 4 दैट इज -28। कितना हो गया? ये -28 आया। वेट अ मिनट, ये माइनस में था, अपने को उस साइड प्लस में ले जाना पड़ेगा ना। तो 24 + 4 तो +28 है। कितना आया? +28 आएगा। 12th वाले में बोला हुआ है कि C एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू 4 और -5 है और D एक पॉइंट है उसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, बट बोला है कि इस तरह का पॉइंट होना चाहिए जिससे वो y एक्सिस को पैरेलल हो। तो मान लेते हैं कि जो पॉइंट दिया हुआ है वो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट पे दिया हुआ है 4 - 5। अब जो भी होगा पॉइंट ऐसे जाएगा, मतलब इसका x एक्सिस चेंज नहीं होना चाहिए। अगर x एक्सिस चेंज नहीं होगा वो उसका आंसर होगा, ठीक है। इस पॉइंट कौन सा था? 4 - 5 था। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें चेंज नहीं हो रहा है y एक्सिस, x कोऑर्डिनेट? तो वो है B, जो चेंज नहीं हो रहा है। 13 वाला देखेंगे हम। तो इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6, अगर मीन हमको 2.6 दिया हुआ है तो y की वैल्यू क्या होगी? तो फटाफट से टेबल ड्रॉ करते हैं। तो ये x और ये f कितना दिया हुआ है? 1 2 3 4 और ये 5, और ये कितना दिया हुआ है? 4 5 y 1 2, ठीक है। और मीन की वैल्यू दे दी हुई है, तो हम सबसे पहले मीन निकालने के लिए xf करते हैं। तो ये हो गया 4, ये 10, ये 3y, ओके, ये भी 4 और ये 10, 14 18 28 प्लस 3y, और f कितना हो गया? अगर हम देखेंगे f को ऐड कर तो 9 + 1 10, 10 + 2 12 प्लस y। तो x बार का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो ये हमारा सिग्मा fi है। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ f, और xf मतलब सारे ऑब्जर्वेशन इसके ऐड करने हैं। तो ये जो हो गया हमारा सिग्मा fi xi हो गया। तो x बार की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 2.6, ये 28 प्लस 3y, और सिग्मा इसकी वैल्यू दी हुई है 12 प्लस y के फॉर्म में दी हुई है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो 2.6 इंटू 12 प्लस y इक्वल टू 28 प्लस 3y। इसको इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना फॉर्म आता है? तो 26 इंटू 12 6 हो गया, और ये 2 हो गया, ये 2 ये 11 और 3 1 2 और पॉइंट, तो 31.2 प्लस 2.6y इक्वल टू 28 प्लस 3y वाला फॉर्म हो गया। इसको हम इस तरफ ले जाते हैं और इसको हम इस तरफ ले जाते हैं, तो फॉर्म बनेगा 31.2 में से आपको माइनस करना है 28 को, और 3y में से माइनस करना है अपने को 2.6y। तो ये तो 0.4 बचा, और ये कितना बचेगा? ठीक है, 2.8 बचेगा।
3.8 बचेगा, 3. चेक कर लो अपने हिसाब से, 8 + 2 10 दोगे, ओके, इसमें माइनस करना है आपको, तो ये 0.2 तो बचा, 11 3.2 बच गया। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 3.2 डिवाइडेड बाय 0.4, 4 8 जा 32, कितना आ गया अपना यहाँ पर 8 आंसर आया। कितना आया 8। तो 14 वाला जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, अगर वो ध्यान से ऑब्जर्व करो कि एक इवेंट है जो 100% होगा ही होगा, उसका आंसर तो क्या होगा? कोई भी इवेंट जो श्योर इवेंट होता है उसका आंसर हमेशा 1 होता है, कि गारंटी सर वो होना ही होना है, 100% चांस है। एक इंसान जीता है और एक मरता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या होगा? द वन हु इज बोर्न मस्ट डाई, ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। तो दिस इज एन अगेन अ श्योर इवेंट, मैं बोल सकता हूँ कि श्योर इवेंट है कि जो जीता है फिर वो मरता भी है, द वन हु इज बोर्न मस्ट डाई इज अ श्योर इवेंट, तो आंसर हो गया उसका भी 1। 16 नंबर का देखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एक प्रोबेबिलिटी है 16 की, भाई इवेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट, इन दोनों को माइनस किया तो 0 - 0.3 आया। तो P ऑफ E की वैल्यू क्या होगी? तो बच्चा हमको पता है, अगर इवेंट होने की और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड करें तो उसका आंसर होता है 1। एलिमिनेशन की तरह सॉल्व करूं तो अब इसको ऐड करेंगे तो ये और ये तो कट गया, तो क्या हो गया 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E हो गई, 1 - 0.3 दैट इज 0.7 हो गया यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज 0.7 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0.35। कितना आ जाएगा? 0.35 आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 1 है, -1 एक 0 इस पूरे पोलिनोमियल का, तो k की वैल्यू क्या होगी? अगर बच्चा ये 0 है तो मतलब P ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी? -1 की वैल्यू क्या होगी? 0। P ऑफ -1 पुटअप कर देते हम, -1 का क्यूब प्लस 11 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 31 इंटू -1 प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो इसको हम करते हैं। तो -1 का क्यूब इज -1, -1 का स्क्वायर इज 1, तो 11 हो गया, ये -31 हो गया प्लस k इक्वल टू 0, तो ये हो गया 10, और 10 में से ये माइनस करेंगे तो कितना बचा? -21 प्लस k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू यहां से क्या आती है? 21 आती है। कितनी आती है? 21 आती है बच्चा। अपने को दिया हुआ है इफ 8 2a and plus 2a plus 1 and 22 आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। पेपर नंबर 1 में सिखाया था, जब भी ऐसा आए जैसे 8 2a plus 1 and 22 ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है, तो इसको मान लेने का a, ये b और ये c, और एपी में बोला हुआ है तो ये रिलेशन ये फॉलो करेंगे 2b इज इक्वल टू a प्लस c। तो 2b की वैल्यू क्या होगी? ये 2a प्लस 1 और a की वैल्यू बचा 8 होगी, 8, और c की वैल्यू कितनी दी हुई है? 22। फटाफट से कमेंट में मैसेज करते जाओ। तो ये 4a प्लस 2 और ये 30, ये इधर जाएगा तो 4a इक्वल टू 28, तो a इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 4, 7 जा 28, तो कितना आ गया a का वैल्यू? 7 आ गया। a का वैल्यू कितना आया? 7 आया। विद सेंटर o डैश 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, और उनके बीच का जो डिस्टेंस हमको दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वो पूछ रहा है कि कितने पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा। तो देखो, अगर ध्यान से देखें, एक शॉर्टकट ही सिखा देता हूं मैं आपको। या तो वो एक पॉइंट पे टच करेगा, या तो वो 2 पॉइंट पे टच करेगा, या तो वो नहीं करेगा। ठीक है, वो कैसे चेक करेगा कि R1 प्लस R2 के 3 केस आते हैं। अगर इट इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल, अगर सर्कल के सेंटर से वो छोटा है तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, अगर उसके बराबर है तो 1 पॉइंट पे टच करेगा, और बड़ा है तो शायद 0 पॉइंट पे टच करेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाता है?
2 आता है। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो? 2 पॉइंट पर। अब रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इज 64/27। हमको एरिया का रेशियो ढूंढना है। तो वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 इज 64/27। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला? 4/3 पाई r1 का क्यूब 4/3 पाई r2 का क्यूब, 4 पाई कट 64/27। तो r1 अपॉन r2 का क्यूब जो होगा दैट क्यूब रूट बन जाएगा सामने। तो 64/27 का क्यूब रूट कितना होगा? क्या बोला? क्यूब रूट कितना होगा? ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4 एंड 27 का हो गया 3। तो R1 और R2 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको? 4/2 मिली। अब मुझे एरिया का पूछा है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई कट हो गया, दैट इज 4/3 का होल स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर इज 16 और ये 9 हुआ। ओके, शॉर्टकट क्या है? अगर वॉल्यूम दिया हुआ हो तो पहले क्यूब रूट निकालो तो उसका आंसर आएगा, फिर उसका स्क्वायर कर दो तो आपका आंसर बहुत क्विकली आ जाएगा। अब हमको दिया हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल आर इक्वल। एरिया ऑफ स्क्वायर और सर्कल का एरिया इक्वल है। इसका कितना होता है? a स्क्वायर होता है। और इसका फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स पूछा है अपने को, और इसका एरिया होता है पाई r स्क्वायर होता है। सर्कल का वैल्यू इक्वल है और हमको उसका पेरीमीटर ढूंढना है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? अगर साइड a मानूं तो साइड इंटू स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर हो जाएगा। यहां से मैं a स्क्वायर बाय r स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाता हूं तो इसका आंसर क्या आता है? 1/पाई आता है। ओके, और a बाय r की वैल्यू देखूंगा दैट इज √1/पाई आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे क्या ढूंढना है? पेरीमीटर का रेशियो। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अपॉन पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड्स अपॉन पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? वो 2πr होता है। ठीक है, इसमें a/r आ रहा है तो a/r को हम अलग से लिख देते हैं। a/r की वैल्यू क्या होती है? 1/√π होती है और यहाँ पे 4 है तो 4 2 2 4। तो आंसर जो आएगा हमारा वो किसके फॉर्म में आएगा? 2 √1 की वैल्यू 1 होती है तो उसको 2 1 2 हो गया और ये हो गया π√π। तो ये इसका वैल्यू हो गया 2/π√π इज योर आंसर। हमको दिया हुआ है द सिलेंडर एंड द कोन आर ऑफ द सेम बेस एंड रेडियस। सिलेंडर एंड कोन सेम है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या बोला है? उसका बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है। ठीक है, देख लेते। तो यहां पे हमको बोल दिया हुआ है रेडियस इज सेम एंड हाइट इज ऑल्सो सेम एंड वॉल्यूम का पूछा है। वॉल्यूम ऑफ किसका? सिलेंडर टू कोन। सिलेंडर टू वॉल्यूम ऑफ कोन। सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h और इसका होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ये और ये तो कट गया, ये भी कट गया क्योंकि इक्वल बोला हुआ, हाइट भी सेम ही है। पाई भी कट गया तो रेशियो कितना आया? 3:1 आया। और यहाँ ओके क्लियर है? अच्छा, यहाँ तक आपको से स्टेट द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x। कितने जीरोस होंगे? तो जितना वो x एक्सिस को टच करेगा तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, तो कितने जीरो आ गए? 3 आ गए। फाइंड द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विद डायमीटर ऑफ 7। तो हमको डायमीटर कितना दिया हुआ है? 7। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? दैट इज πr स्क्वायर बाय 2। पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7 और ये 2 और रेडियस 7/2 और ये भी 7/2। ये कट गया, 2 1 2 11 तो बचा कितना? 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4, 77 डिवाइड बाय 4 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पॉइंट में निकालना है 4 1 4, 4 1 4, 3 कैरी, 4 9 36, 1 बचा 0.0। ठीक है,
और 4 2 जा 8 और 4 5 जा, तो 49.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे होता है हमारा सेक्शन ए खत्म, किसका, पेपर नंबर 3 का, बेसिक सीरीज का। लव यू बच्चा, बाय बाय।